हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो चाचू गुलाम हैं उनकी इस टाइम वीडियो आई है, धमाकेदार वीडियो आई। और जैसे ही आई वैसे ही मैंने देख ली। मैंने कहा चलो जी एक रिव्यू जो है इस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप सबको याद ही होगा कि चाचा ने कहा था कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, वरना मरने से पहले मैं एक वीडियो बना के जाऊंगा जिसमें तमाम तर जो सच है वो आकर बता दूंगा। गो कि जो नजमा है उन पर तो फिलहाल कोई केस हो नहीं रहा। जिस तरह हमने देखा था कि जो केस है उसका फैसला आने वाला है, दो ऑप्शंस रखे गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई सिलसिला जो है वो नहीं है। हाँ, एक कम्युनिटी आई थी कि तमाम तर लोग इत्मीनान रखें और जो केस की अपडेट्स हैं वो आप लोगों को जल्दी मिलेगी। बट यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह था ना कि बस 3 दिन की मोहलत है, उससे पहले जो फर्स्ट कम्युनिटी थी वो ये थी कि बस फैसला जो है वो 1 घंटे में आने वाला है। तो खैर उसकी बेसिस पर हम क्या ही बात करें। तो यहाँ पर चाचू जी अभी तो नजमा को लेकर के ना और सलमा को लेकर के ऐसा कोई केस का सिलसिला मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और मैं इतनी ज्यादा वीडियोस देखती भी नहीं हूँ कि जहां पर ट्रोलिंग जो है इनकी चल रही हो। मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं सुनती बहुत सारी। तो जहां तक डीडी का ताल्लुक है, उसने कुछ वीडियो बनाई डाइवोर्स के हवाले से भी, और बड़े वसूख से बनाई थी। और नजमा के लिए भी बनाई क्योंकि नजमा ने उसकी धुलाई कर दी थी। तो अब जो चाचा हैं वो आए हैं और उन्होंने कहा है हसद करने वालों को जवाब। साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातें जो हैं इसमें आकर उन्होंने रिवील की है। उनका कहना है कि जो सलमा है वो उनकी बेटी जैसी है, बहू तो है लेकिन बेटियों से बढ़कर है। और जो नजमा है गो के जो बकरीद गुजरी है और सब लोग साथ आकर बैठे थे, तो चाचा ने कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया, सुलह सफाई हो गई, लेकिन जो दिल में बाल आ जाता है, जो दिल में एक बात रह जाती है तो वो रह जाती है। अ, इंसान माफ तो कर देता है मगर भुला नहीं पाता। तो ये वाली सिचुएशन इनके साथ है। और इन्होंने कहा कि अभी भी इनका दिल पूरी तरह से अपनी बेटी की तरफ से साफ नहीं है, लेकिन जब जब उसके ऊपर कोई तकलीफ आएगी, मुश्किल आती है या कोई उसको बुरा भला बोलेगा, तो बहैसियत बाप ये उठ कर आएंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर इन्होंने कहा कि जो इनकी बहू है सलमा, उसको कितना ट्रोल किया जाता है, उसको इतना बुरा भला बोला जाता है, जबकि वो तो यूट्यूब पर अब है भी नहीं, वो व्लॉग्स ही नहीं बनाती। उसको कहा कि भाई तुम व्लॉग बनाओ, तुम्हारा चैनल है। उसने कहा नहीं चाचू, यहाँ पे मुझे काम नहीं करना, यहाँ पर बहुत गंदगी है, यहाँ पर बहुत रुसवाई है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर 1 मिनट के लिए रोकूं चाचा, तो आपको याद होगा 3 साल पहले जो फसाने हुए थे, जो एक आपके घर की पूरे घराने इज्जत का जो जनाजा निकला था, उस टॉपिक को लेकर आई थी खुद सलमा, है ना। उनको बहुत समझाया था इस तरह की बातें यूट्यूब पर, ऐसे मुद्दे, ऐसे इश्यूज नहीं रखते। ना सिर्फ ये कि रिश्तों की पामाली होती है, बल्कि जो खानदान है उसकी भी रुसवाई होती है। खैर वो नहीं मानी। अब उसके बारे में तो यही कहा जाता है कि जो आपके भाई सरवर हैं उनकी बेगम ने कहा था जाकर वीडियो बना दो, तो उन्होंने बना दी। कुछ इस तरह का एक स्टेटमेंट आया था ना सामने, और ये बात भी नजमा ने ही की थी। तो खैर चाचा ने कहा कि वो कहती है यहाँ पर रुसवाई बहुत है, और जो माँ है जब वही मेरे साथ नहीं है, माँ जैसा रिश्ता उसने छोड़ दिया, तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है। इन्होंने एक बात जो यहाँ कही, इन्होंने कहा जो लोग डाइवोर्स के ख्वाब सजाए बैठे हैं, जो ये सोचते हैं असगर सलमा की डाइवोर्स हो जाएगी अगर चाचू और अम्मी का रिश्ता किसी मुश्किल मोड़ पर आता है, आ ही गया है, तो इन्होंने कहा ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती माँ सिवाय अल्लाह के। जब अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने कहा जब इतनी गलीज कंट्रोवर्सी आई थी, इतना सब कुछ यहाँ पर हुआ था, उस टाइम सलमा असगर का डाइवोर्स नहीं हुआ, तो अब ऐसा क्या है कि जो असगर है वो सलमा को डाइवोर्स दे देगा। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन चाचा खुद आपने ही तो कहा था कि अगर आपका और अम्मी का घर बर्बाद होता है तो इधर
آپ کی بیٹی ہے ادھر امی کی بیٹی ہے تو سب کی لائف جو ہے وہ مسئلے میں آئے گی. یہ سٹیٹمنٹ بھی تو خود آپ کا ہی تھا. خیر جناب کیا کہہ سکتے ہیں, آپ شاید بات کر کے بھول گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ گھر جو ہے نا اس پر اثر پڑے گا, اور اگر ہمارا گھر ٹوٹتا ہے تو, ہے نا, کچھ اس طرح کی باتیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنی وائف کی طرح نہیں ہو سکتے, کہ جو سب بچوں کو چھوڑ کر ایک ہی اولاد کے پاس جا کر بیٹھ گئی ہے, اس ایک اولاد کے آگے انہیں باقی کوئی بچہ نظر نہیں آتا. فاروق بھی ان کا بیٹا ہے, سلمہ بھی ان کی بیٹی ہے, روبینہ ندیم بھی تو ہیں, آپ کیوں بھول جاتے ہیں چاچا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے, ان کے جس بھی بچے پر بات ہوگی, بہو پر بات ہوگی, بیٹی پر بات ہوگی, داماد پہ بات ہوگی, یہ ضرور ان کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے, کیونکہ ماں باپ سب کے سانجھے ہوتے ہیں اور ہر اولاد کا ماں باپ پر حق ہوتا ہے. یہ بات جو ہے چاچا نے یہاں پر لا کر رکھی. مزید انہوں نے کہا کہ جب ان کا رشتہ ہو رہا تھا نا امی کے ساتھ ستارہ کی, تو اس وقت تو کوئی اولاد جو ہے نا وہ ماں کو رکھنے کو تیار نہیں تھی. ہر ایک جو ہے وہ ماں کی ذمہ داری اٹھانے سے پیچھے ہٹ رہا تھا. تو چاچو کے پاس تو اور بھی بہت آپشن تھے, اگر ان کو شادی کرنا تھی تو اور بھی رشتے تھے, لیکن انہوں نے ان سے ہی شادی کی. تو اس میں کس کا بھلا تھا؟ چاچو کا یہ کہنا تھا کہ مطلب امی کا ہی بھلا تھا کہ وہ وہاں سے سعودیہ آ گئیں, یہاں کام کیا, انہوں نے اپنا گھر بنایا, جو بھی کچھ کیا. چاچو یہاں آپ کی غلطی ہے نا, آپ مانے نا. اگر وہ گھر آپ نے اماں کے مہر میں دیا ہے, تو اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیں, مہر حیات میں بھی ہینڈ اوور کیا جاتا ہے بیسیکلی, اور حق مہر اگر جتنی جلدی ادا کر دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو آپ بھی ضد پر بیٹھ گئے, وہ بھی ضد پر بیٹھ گئی, نہ جانے آپ کے دل میں کیا اندیشہ ہے, آپ کیا سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ اسٹیپ نہیں اٹھاتے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیوی ہیں مطلب امی, وہ صرف پیسے کی طرف جھک گئی ہیں. آج چاچا کے پاس پیسے نہیں ہیں, دولت نہیں ہے. ایک ٹائم تھا جب یہ خوب دولت میں کھیلتے تھے, تو اس وقت وائف ان کے ساتھ تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے چاچا کے, انہوں نے کہا کہ بھوکا میں اب بھی نہیں مر رہا, الحمدللہ اچھا کھاتا ہوں, اچھا پہنتا ہوں, لیکن وہ جو ایک آتش جوان تھا وہ والی سچویشن اب نہیں ہے. تو جہاں پیسہ ہے وہاں پر ان کی وائف جو ہیں وہ جا کر بیٹھ گئی ہیں, اور سب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. سلمہ کو چھوڑ دیا ہے. سلمہ کے بارے میں چاچا نے کہا کہ ان کی وائف کہتی تھی جب شادی ہوئی تھی کہ تمام تر بچوں میں سے اگر کوئی بچہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ سلمہ ہے, انہیں اپنے کسی بچے سے اچھائی کی اور خیر کی امید نہیں ہے, صرف اور صرف سلمہ سے اچھائی کی امید ہے. یہاں پر اگر میں دیکھوں تو مجھے یاد آتا ہے جب یہ کنٹروورسی آئی تھی اور امی سامنے آئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا یہ تو میری بہت فرما بردار بیٹی ہے, میری بہت عزت کرتی ہے, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. سلمہ کے حوالے سے کہا تھا میں جب جاتی ہوں تو بہت غصہ کرتی ہے, کہتی ہے تم ری ایکشن لینے آئی ہو, یہاں سے چلی جاؤ, مطلب اس طرح مجھ سے بات کرنے لگی ہے. تو یہ تو امی کا بھی کہنا تھا کہ جو بیٹی ہے سلمہ وہ ان کی فرما بردار بیٹی تھی, لیکن اس بار اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا. بہت سارے لوگوں نے روکا ہوگا یہ کام مت کرو, گھرانے کی رسوائی ہے. جیسے چاچا خود آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اور امی دونوں جاتے تھے زیارات پر اور کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے, سب کا خیرات کرتے تھے, رو رو کے دعائیں کرتے تھے. امی بہت پریشان ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ جو دو بہنیں ہیں ان کا جو مسئلہ ہے یہ کسی کروٹ بیٹھے اور یہ رسوائی کا تماشا رکے. تو خیر چاچا نے کہا کہ یہ سارے سلسلے ہیں, اور جو ماں ہے وہ بھی اس وقت ماں نہ رہی اور ممتا پر دولت بھاری آ گئی ہے. کچھ اس طرح کا ان کا کہنے کا مقصد تھا. اچھا پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں ڈائیورس کی, تو وہ اپنی حد میں رہیں, خدا کا خوف کریں. اور چاچا نے یہاں پر کچھ نمبرز کے حوالے سے بھی باتیں کی, اس پر بھی بات کریں گے. انہوں نے کہا جو ان کے بھائی سرور ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو یہ ان کو دیکھنے گئے تھے, اور جب دیکھنے گئے تھے تو وہاں پر جو بھی جرہ آیا تھا جو ہڈی بٹھاتا ہے, تو
इन्होंने भी अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि गुर्दों का मसला नहीं है, मोहरों का मसला है। तो चाचू, आपने बगैर अल्ट्रासाउंड के खुद को गुर्दों का मरीज कैसे डिक्लेयर कर दिया था? सब कुछ ना बड़ा अजीब है। फिर इन्होंने कहा चाचा ने कि जो भाई सरवर हैं उनकी जो मिसेज हैं वो पाकिस्तान में, तो जब उन्होंने एक्सीडेंट का सुना तो उन्होंने कहा तुम फौरन टिकट भेजो, मैं यहाँ आ रही हूँ। तो इन्होंने कहा ये होता है मियाँ बीवी का प्यार, ये होता है मियाँ बीवी का साथ। यहाँ मैं इतना बीमार पड़ा हुआ हूँ, शुगर है और क्या है कि ब्लड प्रेशर है, दीगर मसाइल हैं, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो आने का नाम नहीं लेती क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो दौलत की चकाचौंध से, आसाइश से खीरा हो गई हैं। मुझे लगा चाचू ये कहना चाहते हैं। चाचू, मुद्दा वही है ना, आपने घर उनके नाम नहीं किया है ना, और पता नहीं खुरूज का क्या मसला है, आप कहते हैं आपको नहीं पता, लेकिन कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। फिर इन्होंने कहा कि जो नंबर है वो ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब चाचू को भी अम्मी के नंबर से ब्लॉक कर दिया। किसने ब्लॉक किया है? क्या अम्मी को आता है ब्लॉक करना? मतलब ये स्टेप किसने उठाया? सितारा ने ब्लॉक कर दिया, चाचू ये कहना चाहते हैं। वल्लाह आलम क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कर दो नंबर ब्लॉक। नंबर ब्लॉक करने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते, किसी को तन्हा करने से कोई तन्हा नहीं रह जाता। बड़े बड़े लोग हैं जिनकी के मुलाकातें नहीं आती, जो कि पाबंदे सलासल हैं, बिहाइंड द बार्स हैं। तो चाचू तो कुछ भी नहीं है, इनका ये कहना था। तो नंबर भी ब्लॉक करके देख लो। और चाचू ने कहा कि ये जो घर है वो उनकी बेगम का है, रहेगा, जब उनका दिल करे वो आए, जब उनका दिल करे वो जाए, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो भी कुछ उनकी मिसेस ने उनके साथ किया है, बेसिकली यहाँ पर जो सच का सफर था वो कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि चाचू ने ठान ली है कि वो एक एक करके तमाम तर बातें स्लोली एंड ग्रेजुअली, बड़े धीमे बड़े मीठे अंदाज में लाकर यूट्यूब पर रख देंगे। अब जब चाचू आप ये सिलसिला करेंगे तो आप मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आप ट्रोलिंग से महफूज रहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस शिद्दत से यहाँ जबानें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती है वो लोग आपको छोड़ेंगे, या फिर अम्मी के लिए जो लोग गलत बोलते हैं वो अम्मी को छोड़ेंगे? तो ये चीजें तो मजीद खराबी की तरफ जाएंगी। तो इस खराबी को यहाँ पर लाकर रखने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लगता है बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए चाचू, क्योंकि इनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया गया है, इनको बात तक नहीं करवाई जा रही इनकी मिसेस से। वो जो एक मोबाइल फोन दिलाया गया था अम्मी को, स्मार्टफोन, और कहा गया था अब चाचू आप जब चाहें आप अम्मी से जो है ना वो वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो वाला सिलसिला भी नहीं है। और अगर ऐसा है चाचू तो फिर अम्मी की मर्जी के बगैर तो नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या कहें, क्योंकि अम्मी ने कहा था अब इस उम्र में जाके अम्मी तलाक लेंगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि अम्मी का भी मूड है डाइवोर्स वगैरह का। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ डिसीजंस ले लिए हैं। तो बस अल्लाह रहम फरमाए आपके घराने पर और हम सब पर। इससे आगे क्या बोलें और क्या कहें? बाकी भाई अल्लाह सब देख रहा है, कौन कहाँ पर किस हद तक सही है, कौन कहाँ पर किस हद तक गलत है। हम तो बस आपकी वीडियोस देखते हैं और रिव्यूज कर देते हैं। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।